हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 63 और 64 श्लोक। संस्कृत देखिए। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्श एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्श एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्श एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। संस्कृत देखिए। इति ते ज्ञानम आख्यातम। इति ते इस प्रकार आपको मैंने, भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार अर्जुन तुम्हें मैंने ज्ञानम आख्यातम, ज्ञान सिखाया है या ज्ञान बोला है। इस प्रकार अर्जुन तुमको मैंने ज्ञान सिखाया है या ज्ञान बोला है। कौन सा ज्ञान? गुह्याद गुह्यतरम मया। गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान, जैसे इंग्लिश में होता है गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव। तो वैसे ही मैंने तुम्हें कौन सा ज्ञान बताया है? गुह्यात गुह्यतर। गुह्य ज्ञान था वर्क की जीवात्मा कैसे ब्रह्मनिष्ठ होता है, यानी कैसे जीवात्मा ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। ये भगवान ने बताया था। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो कैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, ये है गुह्य ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान क्या है? जो भगवान ने कल 2 श्लोकों में कहा था। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम पासु शाश्वतम। तो ये 2 श्लोक जो भगवान ने कल बोले थे। तो गुह्य ज्ञान हुआ कि कैसे जीवात्मा ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, और गुह्यतर ज्ञान हुआ परमात्मा के संबंध में, जो भगवान ने कल 2 श्लोकों में कहा था। तो भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि इस प्रकार मैंने अर्जुन तुम्हें ज्ञान को बोला है जो कि गुह्य ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है। मया मतलब मेरे द्वारा तुम्हें बोला गया है अर्जुन। ठीक है, अब बोल दिया तो करना क्या है? देखिए, विमर्श एतद अशेषेण। अर्जुन, जो तुम्हें मैंने ज्ञान बताया है, गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान, उस पे तुम विमर्शन करो। एतद मतलब इसके ऊपर, तुम इन दोनों ज्ञान के ऊपर विमर्शन मतलब चिंतन करो, इस पे विचार करो। इन दोनों ज्ञान के ऊपर, गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान के ऊपर तुम विचार करो। अब मान लीजिए अर्जुन पूछे, अरे युद्ध का समय है भैया, कृष्णा युद्ध का समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं है मेरे पास विचार करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं अशेषेणा, जितना भी तुम्हें समय लेना है उतना समय लो, लेकिन ठीक से विचार करो। युद्ध स्थल में भगवान ऐसा बोल रहे हैं। शंख बज चुके हैं। मान लीजिए अर्जुन कहे कि मेरे पास बहुत समय नहीं विचार करने के लिए, नहीं, अशेषेणा। शेष का मतलब होता है कुछ बचा हुआ, और अशेष मतलब कुछ बचा नहीं हुआ। इसका मतलब तुम इस प्रकार से विचार करो कि कुछ भी बच ना पाए। सारे एंगल से, हर प्रकार से तुम विचार करो, मतलब समय लेके विचार करो। जल्दबाजी मत करना विचार करने में। और विचार करने के बाद यथा इच्छा से तथा कुरु। विचार करने के बाद जैसी तुम्हारी इच्छा हो अर्जुन, तुम वैसा करो। देखिए कितना जबरदस्त है। जिन भगवान की शिक्षा में, आचरण में कोई दोष हो ही नहीं सकता, ऐसे भगवान कितने नम्र हैं कि शिक्षा दे दी मैंने तुम्हें अर्जुन, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया है, गुह्य ज्ञान गुह्यतर ज्ञान। अब तुम इस पे विचार करो और जो तुम्हें सही लगे वो करो। देखिए ऐसे ही हमें प्रचार भी करना चाहिए। भगवान सिखा रहे हैं प्रचार कैसे करना चाहिए। प्रचार करते समय हम लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति में कोई फोर्स नहीं है।
क्योंकि भक्ति में हम भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं, और प्रेम में कोई फोर्स नहीं होता है। आपको प्रेम करना सिखाया जा रहा है कृष्ण से, और प्रेम हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जिस व्यक्ति को भक्ति सीखनी है, जो सीखना चाहता है, वो सीखेगा। जिसको नहीं सीखना है, वो नहीं सीखेगा। सिंपल, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आप केवल ज्ञान दे सकते हैं, जैसा भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि मैंने अर्जुन तुम्हें गुह्य और गुह्यतर ज्ञान दे दिया है, तुम इस पे खूब विचार करो, जितना समय लेना है उतना विचार करो। अशेषेणा, जितना तुम्हें समय लेना है उतना आराम से समय लो, विचार करो। विचार करने के बाद जो तुम्हारा डिसीजन है, तुम उसको करना। जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें समझ में आए, वैसा करना। और विचार करने के बाद अर्जुन कहेंगे आगे, करिष्ये वचनम तवा। हे कृष्ण, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। ये आगे अर्जुन बोलेंगे। ठीक है। अब अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, अशेषेणा, कुछ भी रह ना जाए, पूरी तरीके से, और तब जो चाहे सो करो। ठीक। ये तो भूषण टीका देखिए। भगवान अब शास्त्र का उपसंहार कर रहे हैं, मतलब अब गीता को कंक्लूड कर रहे हैं भगवान। ठीक। इस प्रकार इति, मैंने तुम्हें इस गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। ज्ञानम, जिसके द्वारा कर्म, भक्ति और ज्ञान को समझा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। अब देखिए, ज्ञान का अर्थ है जिससे किसी वस्तु को जाना जाए। ये मैंने कई बार बताया है कि तीन चीजें होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान से ज्ञाता ज्ञेय को जानता है। ठीक है, मैंने कई बार बताया है। और ज्ञान शक्ति क्या होती है? ज्ञान शक्ति क्या है? कि मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं, ये अवेयरनेस जीवात्मा में रहती है, इसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये बता दें मैंने। आगे पढ़ते हैं। आप देखिए, गुह्य और गुह्यतर की व्याख्या व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, यह उन शास्त्रों से भी गुह्य है जो गुह्य मंत्रों की शिक्षा देते हैं। गुह्यात गुह्यतरम, इसको गुह्य ही रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गुह्य ही रखना चाहिए। इसका मतलब है, जो व्यक्ति योग्य ना हो, उसको गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान बोलेंगे आगे इस बात को। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन शुड नॉट कास्ट बिफोर स्वाइन, मतलब सुअर के सामने मणियां रखने से कोई फायदा नहीं, मणियां दिखाने से कोई फायदा नहीं। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि नहीं रख रहा है, उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसके लिए ज्ञान गुह्य रखना चाहिए, रहस्यमय रखना चाहिए। ठीक है, ये बात भगवान और क्लियर करेंगे आगे। आगे पढ़ते हैं। इस शास्त्र पर पूर्ण रूप से विचार करके, अर्थात अशेषेणा, जैसी इच्छा है वैसा करो। सिंपल। अर्जुन, तुम टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत समय है। तुम अच्छे से विचार करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत लेना, और डिसीजन कोई ना कोई, जब तुम डिसीजन लोगे वैसा करना। ठीक है। तो कहने का अर्थ है, देखिए क्या यहाँ पे टीका में, तो कहने का अर्थ है कि इस शास्त्र पर बहुत अच्छे से विचार करके, बहुत सुंदर लाइन है, इस शास्त्र पर बहुत अच्छे से विचार करके तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और तुम मेरे शब्दों के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रख पाओगे। अब मान लीजिए अर्जुन ने पूछे कि आप क्यों इतना बल दे रहे हैं विचार करने के ऊपर, आप क्यों कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करो, खूब समय लो, खूब विचार करो। तो भगवान ये बात बोल रहे हैं कि जब तुम इस शास्त्र पर अच्छे से विचार करोगे, समय लेकर, तो तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और तुम मेरे शब्दों के ऊपर दृढ़ श्रद्धा रख पाओगे। इसका मतलब क्या है? बहुत सुंदर मतलब है। जब हम शास्त्र सुनते हैं और थोड़ा थोड़ा उन श्लोकों को समझ पाते हैं, और समझ कर जब हम उस पर विचार करते हैं, तो वो श्लोक हमें इस जगत में एक्टिव दिखता है। वही श्लोक हमें इस जगत में एक्टिव रूप में दिखता है। ऐसा लगता है कि अरे, जो मैंने श्लोक पढ़ा वो तो मेरे सामने हो रहा है।
मैं जीवन में देख पा रहा हूं, लोगों के बीच देख पा रहा हूं। क्या ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है? कि अब तक तो हम लोगों ने बहुत श्लोक पढ़ लिए, बहुत श्लोक पढ़े हैं, कोई ना कोई श्लोक आपको ऐसा हिट करता होगा, अरे तो मैंने गीता में पढ़ा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ इसको अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में। बहुत सुंदर बात है। होता ही है। अगर अच्छे से समझेंगे, विचार करेंगे, तो वो श्लोक आपको जीवन में दिखता है। और जो श्लोक है, उस दृष्टि से आपको ये जगत दिखता है। जैसे हम लोग को दिखता है कि ये जगत दुख का घर है, तो लोग देखते हैं कि बहुत दुख, सब दुखी ही दुखी हैं, कुछ सुखी नहीं है। या इंद्रिय भोग से मन अशांत होता है, तो जब इंद्रिय भोग करते हैं वाकई मन अशांत होता है। या हम लोग पढ़ते हैं कि हरि नाम लेने से भोग वासनाएं कम होती हैं, अरे वाकई में हो रही हैं। तो श्लोक हमें दिखता है जीवन में, हम उस श्लोक की दृष्टि से जगत को देखते हैं, शास्त्र चक्षु। और तब भगवान की बात पर श्रद्धा बढ़ जाती। अरे जो भगवान ने बोला वो तो होता है, तो दिख रहा है। तब भगवान की बात पर श्रद्धा होने लगती। लेकिन कब होगा? जब हम थोड़ा विचार करेंगे उस श्लोक पर, तब भगवान की बात पर श्रद्धा बढ़ेगी। और जब श्रद्धा बढ़ेगी, तो भगवान की भक्ति उत्साह से करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मत अर्जुन सोचो कि तुमने सुन लिया है। तुमने सुन तो लिया, पर जब विचार करोगे, तब देख पाओगे जीवन में, तब श्रद्धा बढ़ेगी। तो केवल सुनना इज नॉट सफिशिएंट, सुनने के बाद मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह अपने भागवतम के परपोर्ट में, या गीता में भी लिखते हैं शायद, कि सूकर कुकर की तरह नहीं सुनना चाहिए हमें, कुत्ते और सुअर की तरह नहीं सुनना चाहिए हमें। मतलब ये नहीं कि केवल सुन लिया, कुछ समझा नहीं, सुन के समझ के विचार करें, तब चीजें दिखेंगी आपको जीवन में। ठीक है। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया। ठीक है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है, वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ठीक है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। मतलब मैंने बताया था कि गुह्य ज्ञान वो है जिससे व्यक्ति आत्मा के रूप में स्थित हो जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है। तो वहां तक का ज्ञान गुह्य ज्ञान है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मभूत अवस्था तक का ज्ञान गुह्य ज्ञान है। भगवान गुह्य ज्ञान को वहां समाप्त करते हैं। ठीक। कृष्ण परमात्मा ज्ञान ही प्रकट करते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन वह उससे श्रेष्ठ है। मतलब जो कल दो श्लोक देखे थे हम लोगों ने, वो गुह्यतर है, वो ब्रह्मभूत अवस्था के ज्ञान से टॉप मोस्ट है। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ब्रह्मभूत अवस्था तक का जो ज्ञान है, वो गुह्य ज्ञान है। परमात्मा का जो ज्ञान है, वो गुह्यतर ज्ञान है, वो ब्रह्मभूत अवस्था के ज्ञान के ऊपर है। ठीक है। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। करेक्ट। यहाँ यहाँ पर यथेच्छति तथा कुरु, जैसे इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप नहीं करता। बहुत सुंदर है। क्या मतलब है यहाँ पे? ये रेड में लिखा गया है कि जैसे इच्छा हो वैसा करो, या सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यद किंचित स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप नहीं करते। कहने का मतलब क्या है? आप एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। अच्छा। हरे कृष्णा। एक सेकंड। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर बात है, भगवान कह रहे हैं जैसा इच्छा हो वैसा करो। मतलब देखिए बहुत सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि भगवान स्वराट हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट। और हम लोग के अंदर भगवान ने अल्प इंडिपेंडेंस दी है, छोटी इंडिपेंडेंस दी है।
तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान यत किंचित, छोटी जो इंडिपेंडेंस हमारी है उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। देखिए, बहुत सिंपल है। भगवान ज्ञान देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जब से हम पैदा हुए तब से भगवान आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ज्ञान दे ही रहे हैं। पर भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी है, ये ज्ञान भगवान नहीं देते हैं जब तक हम भक्तों का संग नहीं करते। जब तक हम भगवान को प्रणाम नहीं करते तब तक भगवान चुप रहते हैं, अपने बारे में कोई ज्ञान देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं, तो भोग करो, क्या जा रहा है। और दूसरा, भगवान हमसे प्रेम करते हैं भाई साहब, और प्रेम को थोपा नहीं जा सकता। अगर बल और धन के द्वारा प्रेम खरीद लेता, अगर कोई भी खरीद लेता, तो सबसे पहले भगवान हमारे प्रेम को खरीद लेते। क्योंकि भगवान से पावरफुल कोई है नहीं, भगवान से धनी कोई है नहीं। भगवान में संपूर्ण बल है, संपूर्ण धन भगवान के पास है। लेकिन हमारा प्रेम बल और धन के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए शास्त्र ज्ञान इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रेम करना तो आता है। यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहे मैं किसी से प्रेम नहीं करता या मुझे प्रेम करना नहीं आता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी को प्रेम करना आता है, पर उस प्रेम को हमें कृष्ण से करना है, ये बात हमें शास्त्र सिखाता है। हम अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को कृष्ण को समर्पित करें। बाय योर फ्री विल यू सरेंडर योर फ्री विल टू कृष्णा। सिंपल। हम अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को कृष्ण को समर्पित करें, शास्त्र बताएगा हमें। भगवान फोर्स नहीं कर सकते हमें अपने से प्रेम करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, कि भगवान उसकी फ्री विल को नहीं छीन सकते, उसके विमर्शन को छीन नहीं सकते। इसीलिए जब हम लोग प्रचार करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को एडवाइस दें, ऑर्डर ना दें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एडवाइस दें, ऑर्डर ना दें। क्योंकि भगवान भी यहाँ अर्जुन को एडवाइस दे रहे हैं, देखो भैया मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम खुद सोचो, तुम खुद समझदार हो, जो सही लगे वो करो। क्योंकि जीव आत्मा एडवाइस के लिए ओपन है, क्योंकि वो जीव मार्जिनल होता है, या तो वो इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। और एडवाइस देंगे तो उसके लिए फ्री है, अगर ऑर्डर देंगे तो उसके लिए फ्री नहीं है। ठीक है, तो एडवाइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये शास्त्र में लिखा है, मैंने आपको बता दिया है, अब जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिए। लेकिन सही तो ये है जो शास्त्र में लिखा है। सिंपल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो भगवान हमारा प्रेम खरीदते नहीं हैं और ना खरीद सकते। ठीक है। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। मतलब क्या है, भगवान ने गीता में बताया है कैसे खाना है, क्या खाना है, कौन से गुणों का संग करना है, कितना सोना है, तो सब भगवान ने बताया है ऑलरेडी। सब व्यवस्थित है, उसको हमें स्वीकार करना है, वैसे चलना है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। अब अगर मैं पढ़ लेता हूँ आगे बता। सही विवेक के सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि परमात्मा बोल रहे हैं चाउमीन खाना चाहिए, परमात्मा बोल रहे हैं चाट खाना चाहिए, परमात्मा बोल रहे हैं मोमोज खाना चाहिए, वो बोल रहे हैं बर्गर खाना चाहिए। तो लोग बोलते हैं इस प्रकार से कि मैंने बर्गर खाया, चाउमीन खाई, कृष्ण की इच्छा है ये तो, कृष्ण की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। कृष्ण की क्या इच्छा है, कृष्ण का क्या आदेश है, उस वो हमें मालूम चलेगा शास्त्र से, भगवत गीता से। केवल मनगढ़ंत तरीके से नहीं, हाँ कृष्ण ने मुझसे कहा था बर्गर खाने के लिए, चाउमीन खाने के लिए।
या कृष्ण ने मुझसे कहा था वहां जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। कृष्ण का जो भी आदेश है वो साफ साफ भगवत गीता में है, भगवत गीता का पालन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम कृष्ण के आदेशों का पालन वाकई में कर रहे हैं। ठीक है। इस संबंध में एक श्लोक आता है चैतन्य चैतामृत में, माया मुग्ध जीव नाही सता कृष्ण ज्ञान, जीवा कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। कि माया से मुग्ध जीव को अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसीलिए जीव पर कृपा करने के लिए कृष्ण ने वेद और पुराण दिया है, और उसमें अपना आदेश दिया है कि इसका मनुष्य को क्या करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। किसके द्वारा? वैष्णवों के गाइडेंस में जब रहेगा तब, और जब शास्त्रों के हिसाब से चलेगा तो उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षता युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। कहने का मतलब क्या है? ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। सिंपल। भगवान की शरण लेने से पहले हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। ऐसे लोग कहते हैं आपको तो ब्लाइंड फेथ है, आप लोग तो कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, ब्लाइंड फेथ है। ये कितना सुंदर प्रपात जी लिख रहे हैं। भगवान की शरण लेने से पहले व्यक्ति बिल्कुल फ्री है शास्त्र को पढ़ने के लिए। भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम अच्छे से पढ़े, उसके अनुसार समझे, भक्ति करे, तब समझ में आएंगी बातें। हमारा ब्लाइंड फेथ नहीं है। हम जितना भी चीजें हैं सब शास्त्र में लिखा है। शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, जब उस पर विचार करते हैं, जब वो जीवन में दिखता है, तब फेथ होता है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण की शरण में जाने से हम मुक्त हो सकेंगे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। स्पष्ट लिखा है गीता में कि उनकी ही शरण में जाने से मुक्त हो सकेंगे। तो भाई मानेंगे, स्वीकार करेंगे। ब्लाइंड फेथ क्या है? हम कोई ऐरे गैर नत्थु खैरे की बात नहीं सुन रहे। जो शास्त्र में लिखा है उसको मान रहे हैं, और शास्त्र भगवान ने दिए। कहाँ का ब्लाइंड फेथ? हमारा प्रैक्टिकल फेथ है। सिंपल है भाई। अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो फ्लाइट कंपनी आपसे कहती है कि आपकी दो फ्लाइट हैं, आपको इस गेट पे जाना है। मान लीजिए आपकी टिकट में ऐसे, फ्लाइट ट्रेवलिंग में किसी ने किया और फ्लाइट ट्रेवलिंग, तो वहाँ गेट होते हैं। गेट जैसे अपने यहाँ प्लेटफॉर्म होता है ना स्टेशन का, ट्रेन का, तो वहाँ गेट मिलता है, गेट गेट नंबर मिलता है। तो मान लीजिए फ्लाइट में गेट नंबर लिख के आया, कोई कहे ये तो लिखा है आपने, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं? अरे भाई, ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा टिकट मिली है, ऑथराइज्ड पर्सन कह रहा है कि इस गेट पे फ्लाइट खड़ी है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो वैसे ऑथराइज्ड पर्सनैलिटी कृष्ण बोल रहे हैं ये, तो हम क्यों ना माने बात? कहाँ का ब्लाइंड फेथ है मेरा? कोई अनऑथराइज्ड बोले, जैसे कोई आचार्य बन के बोले, नॉनसेंस बातें करे, उस पे फेथ रखना ब्लाइंड फेथ है। ना शास्त्र पढ़ा है, ना भक्ति करता है, ना कोई जीवन पवित्रता है, कुछ भी बोलने आ जाता है, कुछ भी उगलता है मुंह से, कुछ भी उल्टी करता है समाज के सामने, तो वो ब्लाइंड फेथ है। हमारा फेथ ब्लाइंड नहीं है, तो शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं। हमारी गुरु परंपरा है, प्रामाणिक परंपरा है। उसकी ना कोई परंपरा है, लगता ही डाकू है शक्ल से ही। क्या? ठीक है, और आगे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर उपाध्य जी कह रहे हैं सिंपल है कि शास्त्र को व्यक्ति पढ़े, समझे, विचार करे और कृष्ण के शरणागत हो। और जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो जब सब शास्त्र में देखते हैं कि सारे शास्त्र कृष्ण के शरणागत होने को बोल रहे हैं, तो हमारी कृष्ण के प्रति शरणागति बढ़ती है। अब अगर कोई सोचे मैं कृष्ण की शरण भी लूं और देवता की शरण भी लूं, तो फिर उसने गीता को सही से समझा नहीं है। इसका मतलब उसने शास्त्र के मर्म को नहीं जाना है, मतलब। ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम बिल्कुल फ्री हैं, शास्त्र को पढ़ें, उसमें विचार करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी लेक्चर में कि आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना। हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, आप लोग उसको पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन करिए,
तब फेथ रखिए। पापा जी बोलते हैं इस बात को। अब भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बोल दिया, तुम खूब विचार करो अर्जुन, तब जो तुम्हें सही लगे वो करो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 64 नंबर श्लोक, 18वें अध्याय का। अब देखिए, लिंग क्या है। अभी तक भगवान ने गुह्य ज्ञान दिया और गुह्यतर ज्ञान दिया। ठीक है, ब्रह्मभूत का ज्ञान दिया और परमात्मा का ज्ञान दिया। अब भगवान गुह्यतमम ज्ञान देंगे। गुह्य गुह्य दिया, गुह्यतर दिया, अब गुह्यतम देंगे। तो गुह्यतम ज्ञान भगवान कल देंगे, मतलब हम लोग कल शुरू करेंगे। तो गुह्यतम ज्ञान का इंट्रोडक्शन केवल हम लोग देख रहे हैं आज इस श्लोक में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गुह्यतम ज्ञान का इंट्रोडक्शन इस श्लोक में देख रहे हैं। गुह्यतम ज्ञान हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, संस्कृत देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। एक शब्द जो है इसका बड़ा रहस्यमय है, क्योंकि गुह्यतम है ना, इसीलिए। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति दृढम दृढम इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संस्कृत देखिए, सर्व गुह्यतमम, सारे ज्ञानों में सबसे गुह्यतम ज्ञान, सबसे रहस्यमय, सर्व गुह्यतमम। जितना भी तुम्हें अर्जुन अभी तक बताया मैंने, उन सब में सबसे टॉप मोस्ट, उन सब में सबसे गुह्यतमम, सबसे रहस्यमय, सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान, सर्व गुह्यतमम भूयः। मैं फिर से बता रहा हूं। अब फिर से का मतलब क्या, पहले कब बताया, जब टीका में आएगा, बहुत जबरदस्त है। देखिए, भूया मतलब फिर से। फिर से मैं अब तुम्हें सर्व गुह्यतमम, सबसे ज्यादा रहस्यमय ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान दूंगा। श्रृणु में परमम वचः, तुम मेरे इस परम वचन को सुनो। और परम वचन का टीका में अर्थ है कि पूरे शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का सार दूंगा मैं, उसको तुम सुनो। परम वचन का मतलब है कि इस वचन के ऊपर कुछ है ही नहीं, इससे परे कोई वचन ही नहीं है, इससे परे कोई ज्ञान ही नहीं है। सर्व गुह्यतमम भूयः शृणु में परमम वचः, मैं फिर से तुम्हें सर्व गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं, इस मेरे इस परम वचन को सुनो, क्योंकि इस वचन के ऊपर कुछ है ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए अर्जुन पूछे, मैं क्यों सुनूं। इष्टोसी, पहले आया था भक्तोसी, चौथे चौथे अध्याय में। अब आ रहा है इष्टोसी। देखिए, आपने सुना होगा, कई बार ये बोला जाता है, आपके इष्ट देव कौन से हैं। सुना आपने वर्ड इष्ट, इष्ट मतलब मेरे प्रिय। तो इष्टोसी, अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूं सर्वगुह्यतम ज्ञान। इष्टोसी, तुम मुझे बहुत प्रिय अर्जुन, और दृढ़म इति, और तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी मति मुझ में दृढ़ है, इसलिए सुना रहा हूं। ततो वक्ष्यामि, ततो मतलब इसलिए, वक्ष्यामि मैं तुमसे कहूंगा, ते हितम, तुम्हारे ही हित के लिए कहूंगा। फिर संस्कृत संस्कृत को मैं बता रहा हूं। सर्व गुह्यतमम भूयः, सारे ज्ञानों में सबसे टॉप मोस्ट, सबसे रहस्यमय ज्ञान मैं तुम्हें अर्जुन फिर से कह रहा हूं। और ये परम वचः, इससे परे कोई वचन है नहीं, उसको तुम सुनो। क्यों सुनो, इष्टोसी, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन, तुम्हारी मति, तुम्हारी श्रद्धा मुझ में दृढ़ है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे ही हित के लिए। बहुत सुंदर है, अगर विचार करें तो। भगवान हमारे परम कल्याण को मन में रख के श्लोक बोल रहे हैं। भाई, अर्जुन तो शुद्ध भक्त है ही, अर्जुन को तो कृष्ण ने ही मुंह में डाला है। लेकिन जो वाकई में बद्ध जीव हैं, उनके कल्याण, उनका परम कल्याण किसमें होगा, ये मन में रख कर कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण हमारी कितनी केयर करते हैं।
भाई अगर आप किसी की वाकई में केयर करते हैं तो आप चाहेंगे कि उसका कभी अहित ना हो और उसका परम हित हो। मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर आप वाकई में किसी से प्रेम करते हैं तो आपका ये इच्छा होगी कि इस व्यक्ति का कभी अहित ना हो और इसका परम हित हो। तो भगवान यही बता रहे हैं, वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे हित के लिए अर्जुन मैं तुमसे बोल रहा हूँ। ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है। अनुवाद देखिए, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, इससे परे कुछ नहीं है, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, गीता भूषण ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। गीता भूषण टीका। भगवान अब निरपेक्ष भक्तों के लिए साधना और साध्य का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, भगवान ने अभी तक सनिष्ठ भक्तों की साधना बताई थी, परिनिष्ठ भक्तों की साधना बताई थी, अब निरपेक्ष भक्तों की साधना को बताएंगे। निरपेक्ष भक्त का मतलब मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। निरपेक्ष भक्त वो होते हैं जिनको वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं, वो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति में ही संलग्न रहते हैं। और उनको पता है, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, कुछ नहीं हूं, मैं केवल कृष्ण का नित्य दास हूं। तो वो इस भावना में रहते हैं परमानेंट, और कृष्ण की नित्य सेवा में लगे रहते हैं। इनको बोलते हैं निरपेक्ष भक्त। तो भगवान उनकी साधना, साधना का मतलब होता है वो क्या करते हैं या उनको क्या करना है, और साध्य मतलब उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, ये भगवान बताएंगे आगे आने वाले श्लोकों में। ठीक है, पहले वह निरपेक्ष भक्तों के इस पथ का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कितना टॉप मोस्ट ये बात है। सभी रहस्य में यह सर्वश्रेष्ठ रहस्य है, अर्थात सर्व गुह्यतमम। ठीक, इसको फिर से सुनो। एक शब्द आया था वहां पे, अगर आपको याद हो, सर्व गुह्यतमम भूयः। फिर से सुनो। तो फिर से का मतलब पहले कहाँ सुनाया था आपने? देखिए, क्योंकि 9वें अध्याय में मैंने इसे पहले ही कह दिया है। कितना सुंदर! अगर आप टीका ना पढ़े तो आप समझ ना पाए। भूया मतलब फिर, मतलब दोबारा, मतलब 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था, मन बना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ये जो उपदेश है भगवान का, सबसे रहस्यमयी है। भगवान जानते हैं, हो सकता है अर्जुन तुम भूल गए हो इस उपदेश को या इस गुह्यतम ज्ञान को, इसीलिए दोबारा याद दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं। देखिए, कभी कभी हमें लगता है कि हमें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी कृष्ण के पास जाने के लिए। कुछ नहीं है, बस केवल 4 चीज: मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। केवल ये 4 चीज करनी है, पांचवा कुछ करना ही नहीं है आपको। केवल इन 4 चीजों से आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और यही भगवान का सबसे टॉप मोस्ट उपदेश है, सर्वगुह्यतमम। इसीलिए ये श्लोक 9वें अध्याय में भी आया है और 18वें अध्याय में भी आया है। ये श्लोक रिपीट हुआ है क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट उपदेश है, इसलिए भगवान इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं पूरी गीता में। मतलब दो जगह एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने से पहले ही कह दिया है, अर्थात मन मना भव मत भक्त। परंतु क्योंकि यह मुझे बहुत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु क्योंकि यह मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए इसको फिर से सुनो, जैसा कि मैं अंत में कह रहा हूं। अच्छा, यह मतलब क्या चीज? ये शिक्षा, ये उपदेश कि मन बना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ये जो शिक्षा है ये इतनी सुंदर है कि भगवान को ये प्रिय है। ये शिक्षा इतनी जबरदस्त है कि आसानी से कोई इसको करके या भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। और कृष्ण तो चाहते ही हैं कि हर जीवात्मा उनको प्राप्त करे। तो डायरेक्ट मेथड है कृष्ण को प्राप्त करने का, इसीलिए कृष्ण को ये उपदेश बहुत प्रिय है। इसीलिए कृष्ण की इच्छा है कि वो दोबारा इसको रिपीट करे। कृष्ण का मन हो रहा है,
इस शिक्षा को दोबारा बोलने में। आप समझ पा रहे हैं कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है, कितना जबरदस्त उपदेश है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, केवल 4 चीज। और यही निरपेक्ष भक्त की साधना है। और ध्यान दीजिएगा, हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम निरपेक्ष भक्त हैं, क्योंकि हमें वर्णाश्रम में कुछ पता ही नहीं है। तो हमारी साधना है ये, जो भगवान आगे बताएंगे, कल के श्लोकों में बताएंगे। ठीक है। बहुत जबरदस्त, जो कृष्ण की इच्छा हो रही है, कृष्ण को मन कर रहा है ये उपदेश दोबारा देने का। अब देखिए, एक श्लोक में शब्द आया था परम वचः, इसका अर्थ देखिए, यह परम वाक्य है और गीता का सार है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह परम वाक्य है और गीता का सार है, और यह सभी शास्त्रों का भी सार है। क्या? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ये 4 चीज पूरी गीता का सार है, पूरी शास्त्र का सार है। केवल किसी ने ये 4 चीज फॉलो कर लिया तो उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों का निचोड़ जान गया और कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। इससे परे कुछ है ही नहीं। ठीक है। इसे पुनः कहने का क्या कारण है, मान लीजिए कोई पूछे, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो अर्थात इष्टोसी, और तुम्हें मेरे शब्द में श्रद्धा है कि मेरे शब्द प्रामाणिक हैं अर्थात दृढ़म इति। ये बहुत सुंदर है भाई। अगर जैसे मान लीजिए जो डिवोटीज यहाँ पे क्लास सुनने आए हैं, अगर उनको मेरी बात पे श्रद्धा ही ना हो तो क्या वो मेरी शिक्षा लेंगे? बताइए। और क्या मैं शिक्षा दे पाऊंगा उनको? भाई अगर सामने वाले को श्रद्धा ही नहीं है मेरी बात पे, तो मैं कैसे उनको शिक्षा दूंगा? क्या बोलूंगा उनको? वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे मेरी बात को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन भगवान की बात पे पूरी श्रद्धा रख रहा था, इसीलिए भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन को। भाई अगर कोई मेरी बात पे श्रद्धा ही ना रखे, कोई मेरी बात को स्वीकार ही ना करे, तो मैं शिक्षा कैसे दे पाऊंगा उसको? कैसे उसको बता पाऊंगा कृष्ण के बारे में, किसी चीज के बारे में? असंभव है। तो शिक्षक को मतलब विद्यार्थी को चाहिए कि शिक्षक की बात पे श्रद्धा हो, तो ही शिक्षा ट्रांसफर होती है। तो उसी प्रकार से अर्जुन की पूरी श्रद्धा थी भगवान के शब्दों में कि भगवान जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इसीलिए भगवान की भी इच्छा है कि मैं तुमको सबसे टॉप मोस्ट उपदेश दूं। ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हारे भले के लिए बोलूंगा, अर्थात वक्ष्यामि ते हितम, और तुम्हें इन इनको क्रियान्वित करना चाहिए। यही अर्थ समझना चाहिए। क्या मतलब है? देखिए, देखिए जब कोई जीवात्मा भगवान के वचन पर श्रद्धा रख के उसके अनुसार कार्य करता है, तो भगवान का आशीर्वाद उस जीवात्मा के ऊपर होता है। मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हम लोगों में से किसने बनाया है? ये किसका मैन्युफैक्चर किया गया है? हरे कृष्ण महामंत्र हम लोगों में से किसने बनाया है? नहीं, महाप्रभु के द्वारा दिया गया है, जो स्वयं कृष्ण है। तो जब हम उनकी बात पे विश्वास करके हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हरि नाम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, भगवान की बात पे श्रद्धा होना और भगवान की बात को परंपरा में मिलना, ये बहुत ही दुर्लभ है। डोंट टेक इट वेरी कैजुअल कि भगवान की बात को आप सही सही माध्यम से, आपके सामने आ रही है वो बात, प्रामाणिक रूप से आपके सामने बात आ रही है। और जब वो बात आती है तो ये नहीं कि बात सुन लिया, कोई मान लीजिए शास्त्र में है कि हरिनाम करने से सारे पाप कट जाते हैं, कृष्ण प्रेम मिल जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सुनने से नहीं, सुन के करना है हरिनाम। जब महाप्रभु का मतलब किसी ने सुना कि महाप्रभु का उपदेश था कि सब लोग हरिनाम करें, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो केवल सुनना नहीं है, उसको क्रियान्वित करना है। और क्रियान्वित ही दर्शाता है कि आपकी श्रद्धा है। ये बहुत सिंपल है। ऐसे किसी को बीमारी हो गई है, ठीक, और मैंने कहा ये दवाई है भैया, ये लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। तो दवाई अगर उसने ली, इट इंडिकेट्स कि उसको मेरी बात पे श्रद्धा है। नहीं ली तो हाँ ठीक है बोलता है, रख ली, क्या है, फर्क पड़ रहा है।
ये नहीं करना है, ना ना ना। जो बोला है उसके साथ जब हम कार्य करते हैं तो कृपा होती है भगवान की। और जो ऐसा करता है, कृष्ण का सारा आशीर्वाद उस भक्त के ऊपर होता है, और सारा भौतिक और आध्यात्मिक अभाव कृष्ण दूर कर देते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उस उन इन क्रियान्वित करना चाहिए। उसको आपको एक्शन में लाना है, ये अर्थ है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। सुनना नहीं है, ये करना भी है। भगवान का भक्त बनना है, भगवान का भजन करना है, भगवान को प्रणाम करना है, करना है, अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, ये उपदेश भगवान का है। तात्पर्य देखिए, अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तथा गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतमम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। मतलब परमात्मा रियलाइजेशन से ऊपर भगवान का साक्षात्कार है। ये सिद्ध हो रहा है इससे कि परमात्मा रियलाइजेशन के ऊपर भगवान रियलाइजेशन होता है। ठीक है, 9वें अध्याय में उन्होंने कहा था, मन मनः सदैव मेरा चिंतन करो। अब सुनिए, चिंतन करो। अब इसमें आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो अब हमें चिंतन किन चीजों का होता है? हम सब लोगों को चिंतन किन चीजों का होता है? जो हमने देखा है, जो हमने सुना है। अदृष्टात अश्रुतात् भावा ना भावो उपजायते। जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, वो मन में आएगा नहीं। तो जो देखा है और जो सुना है वो मन में आएगा, और जो मन में आएगा उसका चिंतन होगा। तो जब महाप्रभु बोल रहे हैं कि कीर्तन करो, और जब भगवान बोल रहे हैं कि सदैव मैं चिंतन करो, तो क्या दोनों उपदेश में डिफरेंस है? नहीं है। क्योंकि जब हम कीर्तन करेंगे तो हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, क्योंकि हम कृष्ण का स्मरण किए बिना बोल नहीं सकते, और बोल रहे हैं तो स्मरण होगा। तो जब भगवान के बारे में हम बोलेंगे सुनेंगे तो उनका चिंतन होता ही रहेगा। ये कृष्ण का उपदेश। ठीक है, उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहरा जा रहा है। मतलब भूयः 2 बार बोला जा रहा है। यह सार देखिए, यह सार सामान्य जन को समझ में नहीं आता। अगर आप कहेंगे मन मना भव मत भक्तो मत अजिम नमस्कुरु, तो जो भक्ति नहीं कर रहा है, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, जो साधारण आदमी है, सब अरे सब ऐसे ही है। सब ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, इष्टोसी, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। तो गीता को समझने के लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और इस क्वालिफिकेशन को कृष्ण आगे बताएंगे, तब पढ़ेंगे हम लोग। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। ये कौन से शब्द की व्याख्या है? परमम वचः। ये परम वचन है, पूरे ये शास्त्रों का सार है। ठीक है, इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश, मतलब अब जो भी कृष्ण बोलेंगे वो टॉप मोस्ट ज्ञान है। और इसका पालन ना केवल, हाँ देखिए, इसका पालन केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, समस्त जीवों को नहीं करना चाहिए। ये लिखा है शायद। इसका पालन ना केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये सभी जीवों को पालन करना है, और यही कृष्ण का टॉप मोस्ट उपदेश। देखिए, अब कोई कह सकता है कि मेरा मन तो लगता ही नहीं है। ठीक है, मेरा मन तो कृष्ण में लगता है ही नहीं। तो अब एक ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, अगर ये असंभव होता तो कृष्ण बोलते नहीं। अगर मन को कृष्ण में कभी लगाया जा ही नहीं सकता था तो कृष्ण बोलते ही नहीं। भगवान ऐसा कुछ बोलेंगे ही नहीं जो संभव हो, जो हो ही ना सके जीवों से। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी तपस्या तपस्या जरूर है, थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन होगा जरूर। अगर हम भक्ति करते रहे, हरिनाम लेते रहे, तो ये चीजें अपने आप होंगी कृष्ण कृपा से।
तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मन तो कृष्ण में लगेगा नहीं, मैं तो इतना पापी हूँ, कामी हूँ, फलाना है धमाका। अरे कुछ नहीं है। भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहेंगे तो जो भी उपदेश कृष्ण के हैं वो हमें समझ में आएंगे और क्लियर होंगे और अच्छे से पालन कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये चीजें होती नहीं तो कृष्ण बोलते नहीं। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी कृष्ण ने बोला है गीता में वो सब प्रैक्टिकल है, और वो सब हम हमारे द्वारा भी हो सकता है, भले ही अभी हमें असंभव लग रहा हो। ठीक है। तो हम लोग यही रुकते हैं आज। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।